तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें क्लास RRT क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्लास RRT क्रिएट कर लिया है। उसके बाद क्लास RRT के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें से पहला है टिकट नंबर, फिर रेज्ड बाय, फिर असाइंड टू, फिर प्रायोरिटी, फिर प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको डिक्लेयर करूँगा। मैं लिखूँगा इंटीजर टिकट नंबर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का और रेज्ड बाय है, ठीक है, रेज्ड बाय। उसके बाद असाइंड टू, स्ट्रिंग टाइप का असाइंड। उसके बाद इंटीजर टाइप का RIT बाय प्रायोरिटी। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमने जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस विंडो को, इंटेलिजर की विंडो को मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। यहाँ पे डबल शिफ्ट को प्रेस करूँगा। उसके बाद सर्च करूँगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आएगी एट्रीब्यूट्स की, सबको सिलेक्ट करना है कंट्रोल A को प्रेस करके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे लिख के आ गया है। उसके बाद अभी इसको मैं क्या करूँगा, इस विंडो को मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट, और गेटर सेटर भी लिखना है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखना है। यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है, लेकिन इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा। ये जो अपने 5 एट्रीब्यूट्स है इनको मुझे प्राइवेट भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा प्राइवेट और मैं करूँगा इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा। मतलब मैंने क्या किया, जो एट्रीब्यूट्स है 5 एट्रीब्यूट्स, टिकट नंबर, रेज्ड बाय, असाइंड टू, प्रायोरिटी, प्रोजेक्ट, इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया और यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है। उसके बाद मुझे गेटर एंड सेटर्स भी लिखना पड़ेगा, गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डबल शिफ्ट को प्रेस करूँगा, यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स को सर्च करूँगा, सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, सब कुछ सिलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गेटर्स एंड सेटर्स है वो लिख के यहाँ पे आ गए। ये मैं IDE यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट गेटर्स एंड सेटर्स और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। लेकिन जब आप वहाँ पे एग्जाम देंगे CPA की, तब वहाँ पे आपको ये फीचर नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली डबल शिफ्ट को प्रेस करो, फिर कंस्ट्रक्टर्स को सर्च करो, फिर गेटर्स एंड सेटर्स को सर्च करो, फिर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर और गेटर्स और सेटर्स लिख के आ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। जब आप एग्जाम दोगे आपको ये खुद से हाथ से लिखना पड़ेगा, गेटर्स और सेटर्स को भी हाथ से लिखना पड़ेगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि मुझे वीडियो को कम से कम टाइम में बनाना होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली फीचर्स का यूज करता हूँ इंटेलिजर के, ठीक है। आई होप कि ये जो क्लास का कंस्ट्रक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इनपुट दिखाना चाहूँगा। इनपुट में ऐसा है कि ये जो पहले 5 लाइन्स है, 5 लाइन्स, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास RRT का। ये जो अपना क्लास RRT हमने क्रिएट किया है ना, ये जो क्लास RRT हमने क्रिएट किया है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे इनपुट में दिए हैं। तो ये वाला पहला ऑब्जेक्ट होगा अपना, तो ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट होगा अपना, और ये वाला थर्ड ऑब्जेक्ट होगा, और ये वाला फोर्थ ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इनपुट के अंदर। इन चारों ऑब्जेक्ट्स को हमें पहले इनपुट में लेना पड़ेगा और इनको ऑब्जेक्ट्स का एक एरे क्रिएट करके उस एरे के अंदर ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पूरे 4 ऑब्जेक्ट्स, तो इन चारों ऑब्जेक्ट्स को हमें स्टोर करना पड़ेगा एक एरे के अंदर। तो एरे के अंदर स्टोर करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट्स का एरे भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और 4 ऑब्जेक्ट्स के बाद हमें एक स्ट्रिंग वाला एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने लिखा स्कैनर SC = न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा system डॉट इन। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इनपुट के अंदर, तो इन चारों ऑब्जेक्ट्स को मुझे स्टोर करना पड़ेगा एक एरे के अंदर। तो एरे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RRT, मैं लिखूंगा यहाँ पर RRT स्क्वायर ब्रैकेट RRTs, ठीक है। RRTs जो होगा वो RRT क्लास के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू RRT
टी, और ये जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मैं लिखूंगा 4। अब 4 क्यों? क्योंकि इनपुट के अंदर हमारे पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये चौथा ऑब्जेक्ट है। इनपुट के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो ये जो अपना एरे होगा RRTs जो अपना एरे होगा वो RRT के 4 ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर करेगा, इसलिए मैंने साइज 4 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं एक फॉर लूप लूंगा। ठीक है, FORI। अब मैंने फॉर लूप लिया। अब ये फॉर लूप भी कितनी बार चलेगा? फॉर लूप भी 4 बार ही चलेगा, क्योंकि हमें 4 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स को लेना है। तो मैं यहाँ पर 0 से लेके 4 तक ही फॉर लूप चलेगा, लेस देन 4 तक, मतलब 0 से लेके 3 तक, मतलब 4 टाइम्स ही फॉर लूप चलेगा। जब i की वैल्यू होगी, जब i की वैल्यू 1 होगी, तब हम क्या करेंगे, इस इनपुट 1 के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोग्राम के अंदर लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को भी हमें कैसे लेना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का पहले 1 2 3 लेना पड़ेगा, फिर वेलांटिश लेना पड़ेगा, फिर मानी लेना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ये पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 3 को लूंगा। ठीक है, 1 2 3 एक इंटीजर नंबर है, मैं उसको इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल के अंदर लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा sc.nextInt लिखूंगा, और जब भी हम sc.nextInt लिखते हैं तब मैं sc.nextLine भी लिखता हूँ, क्योंकि जब मैं sc.nextLine लिखता हूँ ना, वो अवॉइड करता है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को, इसलिए लिखना पड़ता है। sc.nextInt के बाद sc.nextLine लिखना ही पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आपको इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगा। अब मैंने क्या करा है, 1 2 3 को मैंने ए इस वेरिएबल के अंदर लिया है। ठीक है, अब 1 2 3 हो गया। अब वेलांटिश एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मुझे एक बी वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू sc.nextLine। स्ट्रिंग को हम ऐसे ही लिखते हैं, इस बात को ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, तो जो मानी है वो स्ट्रिंग है, तो उसको मैं लूंगा स्ट्रिंग टाइप के सी वेरिएबल के अंदर sc.nextLine। ठीक है, अब चौथा इनपुट जो है वो है 3, तो 3 इज एन इंटीजर नंबर, तो उसको मैं इंटीजर टाइप के डी वेरिएबल के अंदर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर डी इज इक्वल टू sc.nextInt, और जब भी हम sc.nextInt लिखते हैं तब हम लिखेंगे sc.nextLine, जस्ट टू अवॉइड इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ठीक है, और जो पांचवा इनपुट है एक्सपीरियंस विच इज अ स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूंगा, उसको भी स्ट्रिंग टाइप के ई वेरिएबल के अंदर लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू sc.nextLine। ठीक है, अब हमने क्या करा है, अब मान लो अब i की वैल्यू 0 है ना। ठीक है, i की वैल्यू जब 0 है तब हमने क्या करा, 1 2 3 वेलांटिश मानी 3 एक्सपीरियंस, ये जो 5 इनपुट्स है उनको ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर ले लिया। अब ले लिया तो क्या करेंगे, अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, किसका, RRT क्लास का। ठीक है, न्यू RRT लिखूंगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट दूंगा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं A, B, C, D, E इनको एज ए इनपुट पैरामीटर्स दूंगा। ठीक है, इनको एज ए आर्गुमेंट्स दूंगा। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखी है मैंने, न्यू RRT ABCDE, इससे क्या हो रहा है, इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है RRT क्लास का, और उसको मुझे कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। उस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर करने के लिए RRTS एरे क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे RRTS के सामने एक ब्रैकेट दूंगा, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा i। अब इसका मतलब क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो i का वैल्यू है 0, तो तब हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 वेलांटिश मानी 3 एक्सपीरियंस, इनको हमने ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर ले लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और RRTS ये जो एरे है उसके 0th पोजीशन पे, क्योंकि i की वैल्यू फिलहाल तो भी 0 है ना, तो RRTS की 0th पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट 1 2 3 वेलांटिश मान 3 और एक्सपीरियंस वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हमने RRTS की 0th पोजीशन पे स्टोर किया। अब मान लो i की वैल्यू बढ़ गई, फॉर लूप में तो i की वैल्यू बढ़ ही जाएगी 1 से, तो i की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1 हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, जब 0 से लेके 1 हो जाएगी i की वैल्यू, तब हम ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके डिटेल्स को ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और RRTS ऑफ 1 में स्टोर करेंगे। ठीक है, RRTS ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। तो जब i की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी ना, तब जब i की वैल्यू बढ़ जाएगी तब हम क्या करेंगे, 3 4 5 जॉन जैक 2 AIG इनको ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके RRTS ऑफ 2 पे स्टोर करेंगे, क्योंकि तब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तब क्या होगा, 4 5 6 2p जैक 5 ai, इसको हम स्टोर करेंगे ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको RRTS ऑफ 3 में स्टोर करेंगे। अब RRTS का जो एरे है वो फुल हो जाएगा। जब फुल हो जाएगा ना तब क्या होगा, तब i की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। तो 4 इज नॉट लेस देन 4, फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तब फॉर लूप के हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। बट फिर भी हमारा ये जो aig है इसका इनपुट लेना प्रोग्राम के अंदर अभी बाकी है। तो aig इज अ स्ट्रिंग, तो उसको मैं स्ट्रिंग टाइप के इनपुट वेरिएबल के अंदर लूंगा, लिखूंगा sc.next line। अब क्या हो रहा है देखो, ये जो 4 ऑब्जेक्ट थे ना, ये पहला ऑब्जेक्ट, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये वाला चौथा ऑब्जेक्ट, इनको हमने RRTS इस एरे के अंदर डाल दिया। RRTS तो मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने ये 4 ऑब्जेक्ट्स को डाल दिया, और ये जो aig है उसको हमने इनपुट वेरिएबल के अंदर ले लिया। तो आई होप कि ये सब कुछ इनपुट लेने का जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट, ये वाला जो मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये वाला देख लेते हैं ये मेथड क्या करता है, ठीक है। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट, ये मेथड, दिस मेथड विल टेक द एरे ऑफ RRT ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या, ये जो अपना मेथड है गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट, ये क्या लेगा एज ए इनपुट पैरामीटर, ये लेगा ये जो अपना एरे है RRTS वाला जो एरे है जिसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर्ड है, ये वाला एरे जो होगा ये इस मेथड के लिए पहला इनपुट पैरामीटर होगा, एंड स्ट्रिंग वैल्यू एज ए पैरामीटर। अब स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कौन सा, ये देखो इनपुट के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा ऑब्जेक्ट है, फिर ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स है वो RRTS इस एरे के अंदर है। तो aig जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये जो aig जो है वो अपना सेकंड पैरामीटर होगा, सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए, ठीक है, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट इस मेथड के लिए। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, दिस मेथड विल रिटर्न RRT ऑब्जेक्ट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट फ्रॉम द एरे ऑफ द RRT ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो इनपुट के अंदर देखो, ये जो पहला इनपुट के अंदर aig जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि सेकंड इनपुट पैरामीटर है। तो हमें चेक करना है कि हमारे पास ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स है, हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स है जिसका प्रोजेक्ट जो है वो aig है, वो हमें चेक करना है। तो पहला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट जो है 1 2 3 वाला ऑब्जेक्ट, 1 2 3 वाला, तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपीरियंस है विच इज नॉट इक्वल्स टू aig। तो ये जो अपना जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हमारे किसी काम का है ही नहीं, ठीक है। अब 2 3 4 वाला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, इसका जो प्रोजेक्ट है वो aig है विच इज इक्वल टू दिस aig। तो मतलब ये जो अपना 2 3 4 वाला जो ऑब्जेक्ट है सतीश वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे काम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब 3 4 5 वाला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, उसका भी प्रोजेक्ट aig है, तो ये भी हमारे काम का ऑब्जेक्ट। 4 5 6 वाला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, उसका भी प्रोजेक्ट aig है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे काम का है, ठीक है। तो हमारे काम के ऑब्जेक्ट सतीश वाला ऑब्जेक्ट, जॉन वाला ऑब्जेक्ट और भूवी वाला ऑब्जेक्ट, ये तीन हमारे काम के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, दिस मेथड विल रिटर्न द RRT ऑब्जेक्ट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो अपना क्लास RRT है, ये जो अपना क्लास RRT है ना, इसके अंदर प्रायोरिटी कितने नंबर का एट्रीब्यूट है वो हमें चेक करना है। टिकट नंबर पहले नंबर का एट्रीब्यूट, रेज्ड बाय दूसरा एट्रीब्यूट, असाइन टू थर्ड, प्रायोरिटी फोर्थ एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अपना ऑब्जेक्ट होगा इसमें से जो फोर्थ एट्रीब्यूट होगा वो होगा प्रायोरिटी। तो मतलब ये जो 1 2 3 वाला ऑब्जेक्ट है उसका प्रायोरिटी 3 है, ठीक है। तो 2 3 4 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रायोरिटी 1 है, और हमें एक नोट दिया गया है यहाँ पे, हाईएस्ट प्रायोरिटी इज द वन विच हैज लेसर वैल्यू। इसका मतलब जितना कम नंबर रहेगा, अब ये 3 है तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 1 इज कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी एंड 5 इज कंसिडर्ड एज लो प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना कम प्रायोरिटी होगा उतना हाई प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले तो हमारे काम के ऑब्जेक्ट से सतीश वाला ऑब्जेक्ट, जॉन वाला ऑब्जेक्ट और भूवी वाला ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे काम के हैं, तो ये तीनों की प्रायोरिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो सतीश वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रायोरिटी 1 है, जॉन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रायोरिटी 2, भूवी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रायोरिटी 5। इसमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसका होगा, जिसका प्रायोरिटी सबसे लेस होगा, ठीक है।
तो इसमें से सबसे लेस प्रायोरिटी कौन सा है? सतीश वाला। सतीश का जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रायोरिटी सबसे कम है, तो ये जो टिकट है अपना, इसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं, आउटपुट में देखो 2 3 4 सतीश अक्षया, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे उसका टिकट नंबर प्रिंट करना है मेन मेथड के अंदर, और रेज्ड बाय मतलब ये सतीश का जो एट्रीब्यूट है उसको भी प्रिंट करना है, और अक्षया को भी प्रिंट करना है। मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट होने की वजह से आउटपुट में ये उसकी 3 वैल्यूज प्रिंट किए गए हैं। आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना मेथड है इसका कोडिंग करूंगा। ठीक है, मैंने किया इसको कॉपी, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट को कॉपी किया, और मैं करूंगा इसको मैक्सिमाइज इस विंडो को, और ये जो हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया था इनपुट वेरिएबल के अंदर, उसके नीचे में पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, और ब्रैकेट दूंगा यहाँ पे सामने, ब्रैकेट के अंदर अब हम गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते वक्त हमें 2 आर्गुमेंट्स को देना पड़ेगा। ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट RRTS होगा। RRTS क्या है? RRTS एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? इनपुट होगा, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द इनपुट AIG है। ठीक है, तो हमने कॉल तो कर लिया है मेथड को कॉल किया, और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसका प्रायोरिटी सबसे लेस है नंबर में। ठीक है, तो जो कुछ भी ये मेथड रिटर्न करेगा, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी टिकट, ये जो मेथड है ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करेंगे ANS वेरिएबल के अंदर, जिसका टाइप होगा RRT। टाइप RRT क्यों लिखा है? क्योंकि अब ANS का जो टाइप है वो RRT है। इसका मतलब ये है कि अब ANS के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है। ANS जो है RRT के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, आई होप कि ये जो मेथड कॉलिंग का जो प्रोसीजर है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इस मेथड को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। डिफाइन कहाँ करेंगे? मेन मेथड के नीचे करेंगे। ठीक है, मैंने किया इसको पेस्ट, और अब यहाँ पर इनपुट पैरामीटर्स देना पड़ेगा। ठीक है, पहला पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर आपको पता है क्या है? RRTS ये एरे है। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं लिखूंगा RRTS जो अपना एरे है वो RRT इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एरे है। ठीक है, मैं नाम दूंगा RRTSE और कॉमा, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए वो होगा इनपुट, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द इनपुट AGS है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टाइप भी देना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रिंग, यहाँ पर लिखूंगा मैं स्ट्रिंग, और इनपुट ही रख लेता हूँ ना। ठीक है, अब मैंने इस मेथड को शुरू किया, और ये मेथड क्या होगा? ये मेथड पब्लिक होगा। ठीक है, स्टैटिक भी होगा ये मेथड, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? ये मेथड रिटर्न करेगा RRT के क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ RRT लिखूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न नल लिख लेता हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं, चेंज करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो अपने ऑब्जेक्ट्स है इनपुट के अंदर, इनपुट एरे के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है जिसका प्रोजेक्ट जो है वो AIG से मैच करता हो। ठीक है, AIG मतलब अपना ये इनपुट के बराबर। अब ये जो अपना एरे है ना RRTS, उसके अंदर हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है जिसका प्रोजेक्ट इनपुट के बराबर मैच करता हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं एक फॉर लूप लेता हूँ। ठीक है, फॉर लूप लिया मैंने। फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके RRTS डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, और मतलब पूरा RRTS का जो एरे है उसके ऊपर ट्रैवर्स करेंगे हम फॉर लूप की मदद से, और हर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्ट चेक करेंगे वो इनपुट के बराबर है कि नहीं। तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, इफ RRTS ऑफ I डॉट गेट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो अपना गेट प्रोजेक्ट है वो अगर इक्वल किसके? इनपुट के अगर इक्वल है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। RRTS का जो एरे है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है कि जिसका गेट प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो इनपुट के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, अभी मान लो I का वैल्यू है 0, मान लो I का वैल्यू 0, तो अब हम जब I का वैल्यू 0 होगा तब
तब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपीरियंस है विच इज नॉट इक्वल्स टू एआईजी, तो हमारा क्या होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई का वैल्यू हो गया 0 से लेके 1 हो जाएगा। आई का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट है एआईजी, ये एआईजी से मैच कर रहा है, इनपुट से मैच कर, तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसका टाइप होगा RRT। अब एक वेरिएबल का नाम मैं क्या रखता हूँ, ठीक है, मैं रखता हूँ OBJ, अदरवाइज x रखता हूँ। ठीक है, अब RRT x का मतलब क्या हुआ, x एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके अंदर RRT क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा नल से। ठीक है, और उसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लूंगा PR, जो कि प्रायोरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, PR मतलब प्रायोरिटी, उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा 100 से। ठीक है, लेट्स से 100। तो अब मान लो आई का वैल्यू है 1, जब आई का वैल्यू 1 होगा तब हम इस सतीश वाले ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे ना, क्योंकि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वेलांटिश वाला ऑब्जेक्ट, तो ये 0th इंडेक्स पे है। जब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तब हम RLTS एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे जहाँ पर सतीश वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है AIG इज मैचिंग विद AIG, तो इनपुट के साथ में मैच कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब मैं एक कंडीशन यहाँ पर चेक करूंगा। कौन सी कंडीशन, कि RRTS के फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, मतलब ith ऑब्जेक्ट पे, जो ith इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रायोरिटी है वो अगर लेस है PR से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपना x जो है ना, x उसको मैं अपडेट करूंगा RRTS ऑफ I से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या मैंने लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो मान लो आई का वैल्यू है 1, तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जीरो तो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो इनपुट से मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो प्रोजेक्ट है AIG वो इनपुट से मैच कर रहा है AIG से। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हो गया ट्रू, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अब उसी ऑब्जेक्ट का जो प्रायोरिटी है वो PR से छोटा है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, अब इसका प्रायोरिटी क्या है, इसका प्रायोरिटी है 1 विच इज लेस देन PR। ठीक है, अब 100 से तो कम ही होगा ना, अब 100 से तो कम ही है 1, तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, ये जो अपना x है ना, जो नल था, अब x में क्या आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया x के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं x डॉट प्रायोरिटी अगर ऐसे प्रिंट करता हूँ तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो i का वैल्यू हो गया 1, नहीं, अब i का वैल्यू मान लो 2 हो गया, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्ट है AIG, वो मैच कर रहा है AIG के साथ, मतलब ये वाला कंडीशन हो गया ट्रू। तो अब हम ये वाला कंडीशन चेक करेंगे। ये वाला कंडीशन क्या है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, इसका जो प्रायोरिटी है 2, अब PR के अंदर क्या है, PR के अंदर नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है पता है, यहाँ पर हमें PR को भी अपडेट करना है। ठीक है, PR को अपडेट करना है RRTS ऑफ I डॉट गेट प्रायोरिटी। अब मान लो I का वैल्यू था 1, अब इसका मीनिंग भी आपको बताना पड़ेगा ना। अब मान लो I का वैल्यू था 1, ठीक है, I का वैल्यू जब 1 था तब हम यहाँ पर थे ना, तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो इनपुट से मैच कर रहा है, तो ये वाला कंडीशन भी चेक करते हैं। तो इसका जो प्रायोरिटी है 1, ये जो प्रायोरिटी 1 है वो 100 से लेस है ना, तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो गया। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम x को अपडेट कर रहे हैं, जो कि पहले नल था। अब क्या होगा, x के अंदर वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा जो RRTS इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो वो x के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट का गेट प्रायोरिटी, उसी ऑब्जेक्ट का जो प्रायोरिटी है, इस ऑब्जेक्ट का प्रायोरिटी क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ जाएगा, PR के अंदर चला जाएगा। PR अब 100 था, अब PR के अंदर 1 आ गया। ठीक है, अब I की वैल्यू हो गई मान लो 1 से 2 हो गई। I की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो प्रोजेक्ट है AIG वो मैच कर रहा है AIG से। ठीक है, कंडीशन तो ये वाली ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये वाली कंडीशन चेक कर, अब इस कंडीशन के अंदर इसका जो प्रायोरिटी है 2 लेस है क्या PR से, PR के अंदर क्या है, PR के अंदर 1 है ना, तो 2 इज नॉट लेस देन 1, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाली जो 2 लाइन से वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जब I की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, बढ़ जाएगी I की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद इसका जो प्रोजेक्ट है वो इनपुट के साथ में मैच कर रहा है AIG इज इक्वल, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई ट्रू। तो अब प्रायोरिटी चेक करेंगे लेस देन PR से है कि नहीं। प्रायोरिटी क्या है 5 और PR के अंदर क्या है वैल्यू 1 है,
तो 5 इज नॉट लेस देन 1, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये जो 2 लाइन्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो आई होप कि अब फिलहाल अब पूरा फॉर लूप तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने पूरा चेक कर लिया, पूरा एरे चेक कर लिया। अब फॉर लूप कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब फॉर लूप खत्म होने के बाद एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, एक्स के अंदर सतीश अक्षय वाला ऑब्जेक्ट है, और पी आर के अंदर क्या है, पी आर के अंदर इसके प्रायोरिटी है 1, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये कंडीशन चेक करनी है कि इफ एक्स अगर चेंज हुआ ही नहीं, मान लो आर एक्स एक वेरिएबल हमने लिया था जिसको नल से इनिशियलाइज किया था, वो फॉर लूप पूरा खत्म होने के बाद भी अगर चेंज ही नहीं हुआ, मान लो अगर चेंज ही नहीं हुआ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन भी कभी ट्रू नहीं हुई और ये कंडीशन भी कभी ट्रू नहीं हुई, ठीक है। या तो ये कंडीशन ट्रू हो रही थी या फिर ये फॉल्स हो रही थी, ऐसा कुछ तो हो रहा था, दोनों कंडीशन एक ही बार ट्रू हुई नहीं, इसकी वजह से एक्स नल ही रह गया, ठीक है। अगर एक्स नल ही रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि एरे के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसका प्रोजेक्ट इनपुट से मैच कर रहा है, ठीक है। और अदरवाइज क्या हो सकता है कि उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्ट तो मैच कर रहा है इनपुट के साथ, लेकिन उसका प्रायोरिटी जो है वो पी आर से कम नहीं, इसकी वजह से एक्स जो नल था वो चेंज नहीं हुआ। यही 2 रीजन हो सकते हैं ना एक्स नल होने। तो मान लो अगर एक्स नल ही रह गया तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें नल रिटर्न करना है, ये वाला नल रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसको, और मान लो अगर एक्स नल नहीं रहा तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है कभी ना कभी, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशंस एक ही बार में ट्रू हो गई है, ऐसा इसका मतलब होता है एक्स अगर नल नहीं रहा तो, क्योंकि एक्स के अंदर बाद में से दूसरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक्स को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज एक्स अगर नल रहा तो उस केस में हम नल को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, RRT का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि एक्स के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, और या तो क्या रिटर्न करेगा, या तो नल रिटर्न करेगा या तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो आंसर के अंदर क्या आएगा, या तो नल आएगा या तो किसी कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कंडीशन कि अगर ANS जो है वो अगर नल है, अगर ANS के अंदर जो वैल्यू है वो अगर नल है तो हमें क्या प्रिंट करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिंट नो सच टिकट, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। और एल्स में क्या होगा, एल्स में हमें ये प्रिंट करना है आउटपुट के अंदर क्या है, 234 सतीश अक्षया, 234 सतीश अक्षया प्रिंट करना है। मतलब क्या करना है, टिकट नंबर प्रिंट करना है, रेज्ड बाय प्रिंट करना है और असाइन टू प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एस आउट आंसर डॉट टिकट नंबर प्रिंट करना है और रेज्ड बाय और उसके बाद असाइंड। आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया और मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पेसेस है ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमाइज मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम इनपुट देंगे ना अपने प्रोग्राम को तब वो स्पेसेस लेगा तो एक्सेप्शन आने की चांसेस है, इसलिए मैं जैसे क्वेश्चन में इनपुट दिया होगा ना उसी तरीके से यहाँ पर इनपुट देना है, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी। एग्जाम में तो बस तुम्हें रन करना पड़ेगा प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली इनपुट दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट आएगा, ठीक है। अब मैं अगर एंटर क्लिक करता हूँ ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया 234 सतीश अक्षया, ठीक है, जो कि इक्वल है यहाँ अपने आउटपुट के साथ में। तो अपना आउटपुट 234 सतीश अक्षय था और जो आउटपुट अपने प्रोग्राम का आया वो भी 234 सतीश अक्षय है, ठीक है। अब मैं ये जो दूसरा इनपुट है ना, दूसरा इनपुट, इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और इसको फिर से रन करता हूँ। फिर से रन किया, मैंने इनपुट दे दिया दूसरा वाला। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नो सच टिकट आंसर आया है और यहाँ पर भी अपना आउटपुट में नो सच टिकट है। आई होप कि ये जो 2 क्वेश्चंस है, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये जो ऑड होगा तो रिवर्स करना है, इवन होगा तो कैन नॉट रिवर्स करना है, ये जो पहला क्वेश्चन है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्लास क्रिएट करना है, फिर मेन मेथड के अंदर इनपुट लेना है, फिर एरे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट्स का, फिर मेथड को कॉल करना है, फिर मेथड को डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।